अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। कल के दर्स में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, कई पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि नरेटर जब दरियाई सफ़र कर रहे थे तो जनवरी 2 को एक डिसास्टर या एक मुसीबत और तबाही के शिकार हुए और समंदर में तूफान आया जिसमें वो परेशान हुए। वो परेशानी कैसी थी उसका तज़किरा इससे ऊपर के पैराग्राफ में किया था। हवाएं रुक गई थी, आसमान काला हो गया था, आवाज़ खौफनाक पैदा हो रही थी, करीब बादल आता हुआ दिखाई दे रहा था और वो एक्चुअल बादल नहीं था बल्कि वो एक लहर था जिसको कभी इन्होंने देखा नहीं था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. कहते हैं जो रोर, रोर का मतलब दहाड़ने की आवाज, सख्त आवाज, इंक्रीज बढ़ना, थंडर गरज, और जो आवाज थी, जो गरज गरज दहाड़ने की जो आवाज थी, वो आवाज अब गरजने में बदल गई थी। एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे स्टर्न का मतलब बताया था जहाज के पिछले वाले हिस्से को, जैसे जहाज का वो भी हिस्सा मूव अप द फेस ऑफ द वेव, लहर के ऊपर, लहर के सामने से आगे की तरफ निकल गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, मैंने महसूस किया, मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर सवार हो सकता हूँ। बट देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन ट्रीमेंडस खौफनाक एक्सप्लोजन, धमाका, शुक हिलाया, द डेक, डेक को बोलते हैं हवाई जहाज के जो फर्श होता है, उस फर्श को बोलते हैं डेक। तो कहते हैं हमने सोचा कि हम इस पे सवार हो सकते हैं, लेकिन एक खौफनाक धमाका ने जहाज के फर्श को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. torrent का मतलब होता है पानी का तेज बहाव, और हरा और सफेद पानी के तेज बहाव जहाज के अंदर घुस गया। My head smashed into the wheel, और हमारा जो सर था, ये सर स्ट्रिंग से टकरा गया, स्मैश टकरा गया, into wheel स्ट्रिंग से, and I was aware of flying overhead and sinking below the waves, और मुझे पता चल गया कि मैं उड़ करके पानी से, जहाज से पानी में आ जाऊंगा, ओवरबोर्ड, जहाज से पानी में आना। तो आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे पता चल गया कि मैं उड़ते हुए जहाज से पानी में चला जाऊंगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं पानी के लहरों के नीचे डूब जाऊंगा, ऐसा मैंने महसूस किया। देन आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, इस हालत में क्या हुआ कि मैं अपनी मौत को करीब आता हुआ मैंने मान लिया कि अब ये लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस, और जैसे ही मैं अपना होश खो रहा था, यानी बेहोशी तारी होने जा रही थी, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून महसूस किया। यानी जब बेहोशी आने लगी तो बेहोशी में
आने की हालत में मुझे अब कुछ सुकून लगने लगा। Unexpectedly, my head out of the water, a few meters away. Waywalker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her up upright. My lifeline jerked out. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the Waywalker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern of the next wave, and hung on. Unexpectedly, गैर मुतवक्का तौर से, my head popped out of water. मेरा सर पानी के ऊपर बाहर आया, पानी से बाहर आया. Popped out, come out, came out. मेरा सर पानी से बाहर आया. And a few meters away और चंद मीटर दूर वेवाकर, पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि जिनके जहाज का नाम था वो वेवाकर था. कहता few meters away a वेवाकर was near capsizing. कैप्साइजिंग मतलब होता है टर्निंग अप डाउन, यानी ऊपर की चीज नीचे हो जाना, नीचे की चीज ऊपर हो जाना, यानी पलट जाना. तो तकरीबन चंद मीटर की दूरी पे वेवाकर तकरीबन पलटने ही वाला था. कैप्साइजिंग, वेवाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेवाकर तकरीबन पलटने ही वाला था. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, मास्ट जहाज में एक लंबा सा सुकून लगा होता है उसके कंट्रोल और सिग्नल्स को देखने के लिए. जैसे ये जो लगा हुआ इसको हम मास्ट कहते हैं. ये जहाज में इसको मास्ट MAST बोलते हैं, इसे मस्तूल कह सकते हैं उर्दू में. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, अब उसके जो मस्तूल थे वो तकरीबन ओरिजेंटल हो चुके थे, चौड़ाई में हो चुके थे. ऊपर बताया था कि वर्टिकल था, लंबाई में रहता था, लेकिन पानी और उसके पानी के लहरें इस कदर ज्यादा थी, अब उसकी लंबाई ओरिजेंटल में हो चुका था, यानी वो डूब चुका था. हर मास्ट ऑलमोस्ट ओरिजेंटल, अब उसके जो मस्तूल थे तकरीबन अब वो डूब चुके थे या वो गिर चुके थे. देन अ वेव हर्ड अपराइट, फिर अचानक क्या हुआ, एक खुदकिस्मती हुई उनकी कि देन अ वेव, फिर एक लहर ने हर्ड अपराइट, उसको सीधा कर दिया. हर्ड मतलब धक्का देना, धक्का दे करके उसको सही कर दिया. अपराइट जो पलट रहा था उस पलटने को हवाई जहाज को सीधा किया. देन अ वेव, फिर एक लहर ने हर्ड अपराइट, उसे धक्का दे करके सही कर दिया. My lifeline jerked out. लाइफलाइन का मतलब बताया था कल. लाइफलाइन का मतलब जिंदगी बचाने वाली रस्सी, और हमारी जिंदगी को बचाने वाली जो रस्सी लगी थी उस रस्सी ने हम को सख्ती से अपने तरफ खींचा. jerked out, सख्ती से खींचा. I grabbed the guardrails. गार्ड रेल का मतलब रेलिंग होती है, जैसे कोई छत होता है, छत पे छत की सेविंग के लिए, प्रोटेक्टिंग के लिए चारों तरफ से रेलिंग लगाते हैं. तो जहाज में भी वैसी होता है. तो जो हिफाजती रेलिंग थी, ग्रेप्ड का मतलब काट, मैंने पकड़ लिया. द गार्ड रेल्स, उसके रेलिंग्स को. एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेवॉकर्स मेन बोन, और हवा से होते हुए मैं वेल वाकर के मेन हिस्से में पहुंच गया. वेल वाकर के मेन हिस्से में सेल पहुंच गया. एंड सब्सिक्वेंट subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent मतलब बाद में आने वाले, और बाद में आने वाले लहरों ने tossed me, मुझको उछाल दिया. Round the deck, फर्श के ऊपर, like a rag doll. rag का मतलब होता है कपड़े, जो खराब कपड़े होते हैं, चिथड़े वगैरह, वो चिथड़े के बने हुए गुड़िया के तरीके से मुझको आने वाले लहरों ने जहाज के फर्श पे उछाल दिया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और हमारे लेफ्ट बाएं, रिब्स का मतलब ये कूला होता है, कूले के हड्डी को रिब्स बोलते हैं. और माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और हमारे बाएं कूले के हड्डी में क्रैक हो गया, हड्डी टूटी. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ,
और मेरा मुंह जो है खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। माई माउथ filled with my mouth filled with blood and broken teeth। मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। Somehow I found me। किसी तरीके से मुझको स्ट्रिंग मिल गया। व्हील का मतलब पहिया होता है गोल, उस तरीके से यहाँ पे व्हील का मतलब पहिया ना करके उसका स्ट्रिंग करेंगे जहां से गाड़ी वगैरह को कंट्रोल किया। Somehow I found will। मैंने स्ट्रिंग को पा लिया। Line up the stern for the next view and hang on। और मैंने आने वाले लहरों के लिए अपने जहाज के पिछले वाले हिस्से को सही किया, लाइन पे लिया। एंड हंग ऑन और उसको पकड़े रखा। आगे कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप एंड वाटर below, but I dared not abandon and the wheel to investigate। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared। We are sinking, she screamed, the decks are smashed, we are full of water। फिर नेरेटर कहते हैं पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी है। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, द शिप हैड वाटर बिलो, कि पानी के अंदर, वो जहाज के अंदर पानी आ गया है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब जांचना परखना, लेकिन उसको जांचने के लिए मैं स्ट्रिंग को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आई डेयर नॉट, मैं हिम्मत नहीं कर सकता था एबंडन छोड़ने की, द व्हील स्ट्रिंग को, टू इन्वेस्टिगेट पता करने के लिए, लेकिन पता करने के लिए मैं स्ट्रिंग को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन अप ओपन। जहाज के अंदर छोटा सा दरवाजा लगा होता है, उस छोटे से दरवाजे को हैच बोलते हैं। सडनली अचानक, द फ्रंट हैच सामने का दरवाजा वाज थ्रोन ओपन तेजी से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड और मैरी जो उनकी अहलिया थी, वह अहलिया दिखलाई दी। क्या कहती? वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो चिल्ला के बोली, वी आर सिंकिंग, अब हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश, जहाज का जो डेक्स है, फर्श है, स्मैश, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पानियों से भरे हुए हैं। अब जो नरेटर है उनका हस्बैंड कहते हैं टेक द व्हील, आई शाउटेड as I scrambled for the hatch। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Close crackery charts, tins, and toys sloshed about in deep water। टेक द व्हील, नरेटर अपने वाइफ को कहता है स्ट्रिंग को पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चीख कर कहा। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, जैसे मैं दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, क्योंकि पानी जहाज में आ चुका था, इसलिए लैरी और हम ये दोनों को जो हायर किए थे, किराए पे जो लिया था, ये दोनों बंदे क्या कर रहे थे? लैरी और हर्ब वर पंपिंग, पानी निकाल रहे थे, लाइक मैडमैन, बिल्कुल पागलों के तरीके से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टिम्बर चूंकि लकड़ी की बनी, वो जहाज लकड़ी का बना हुआ था, वो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं टिम्बर, और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े हंग, लटके हुए थे, एट क्रेजी एंगल्स, अजीबो गरीब से कोने कोने पे। द होल स्टारबोर्ड साइड वर्ल्ड इनवर्ड्स, और पूरा स्टारबोर्ड साइड, जहाज के दाहिने जाने वाले हिस्से को स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। तो पूरा जहाज का एक तरफ का हिस्सा बल्ज इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ घुस गया था, टूट चुका था। बल्ज इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ गया था। क्लोथ्स, और इनके साथ जो कपड़े थे, क्रेकरी के बर्तन थे, चार्ट्स थे, टीन्स थे और खिलौने थे, स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, इस गहरे पानी में इधर उधर डुबकी लगा रहे थे, तैर रहे थे। So clothes, crockery, chart, tin and toys sloshed about in deep, इस गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। I have swam,
half crowd in the children's cabin. Are you all right? I asked. Yeah, yes. The answer from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about the bumped heads. फिर नरेटर कहता है आई हैव सेवन, मैं कुछ आधा तैरता, हाफ क्राउड और आधा रेंग के चलता के पास, उस देख में पानी आ चुका था, उसी पानी में आने की वजह कहता आई हाफ सेवन, मैं कभी आधे तौर पे यानी आधा कुछ मैं तैरता, हाफ क्राउड और कभी मैं चलता, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के रूम में, बच्चों के कमरे में, बच्चे के कमरे में जाके पूछता है आर यू ऑल राइट, क्या बच्चों तुम लोग ठीक ठाक हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यस द आंसर फ्रॉम अपर बंक, बंक का मतलब बिस्तर, ऊपर के बिस्तर से उन लोगों ने जवाब दिया, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सीव, लेकिन सेड ने कहा कि मेरे सर में कोई चोट आ गई है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज, अपने आंखों के ऊपर एक बड़े सूजन की तरफ इशारा करते हुए, बम्प सूजन, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बड़े सूजन की तरफ पॉइंटिंग इशारा करते हुए, अबव हर आईज, अपने आंखों के ऊपर, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन सरों के ऊपर जो सूजन आ चुका था, उस सूजन को देखने के बारे में मैं नहीं सोचा, आई हैड नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं था, टू वरी गौर व फिक्र करने का, फिक्रमंद होने की, अबाउट हम हेड, उनके सरों के सूजन को देखने के लिए, सरों के सूजन के बारे में, बस इतना जान लिया कि बच्चे जिंदा है बहरहाल, इस तरीके से अभी फौरी तौर से जो उनको स्टेप लेना था, उस स्टेप की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रीव्स एंड कनोस, क्योंकि अब उनके जहाज का एक हिस्सा अंदर आ चुका था और उससे पानी आ रहा था, अब उसको उनको मरम्मत या उसकी रिपेयरिंग करना उनके लिए जरूरी था, तो कहते आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रीव्स एंड कनोस, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा, स्क्रू और कनवास मिलने के बाद, कनवास मोटा दबीज कपड़ा होता है वाटरप्रूफ, जो पानी वगैरह को रोकता है, तो ऐसे हालात में पानी से या परेशानी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कहीं से पानी वगैरह की एंट्री होती हो तो उसे रोक सके, तो कनवास का मतलब मोटा वाटर प्रूफ कपड़ा होता है। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, कि कनवास, स्क्रू और हथौड़ा मिल लेने के बाद मैं फर्श यानी हवाई जहाज के डेक के पीछे आया, विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, और स्टारबोर्ड यानी एक तरफ के जहाज के हिस्से के टूट जाने के बाद, वी वर टेकिंग वाटर, टूट जाने की वजह से वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हम हर उन लहरों से जो हम सामना कर रहे थे या हमारे ऊपर उनका हमला हो रहा था, उससे पानी हमें मिल रहा था, वी आर टेकिंग, हम वाटर ले रहे थे, विद ईच वेव, अपने हर लहर से, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हम पर अटैक करता है, ये जो लहरें हम पे आते हैं, इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं इसकी कुछ मरम्मत नहीं करता, यू वुड श्योरली सिंक, तो हम यकीनन डूब जाते, इसलिए जो जहाज का वो हिस्सा खराब हो चुका था, जिससे पानी का लीकेज हो रहा था, उसको बंद करना जरूरी था, कहते हैं somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was not being deflected over the side. Somehow किसी तरीके से I managed to stretch canvas, उस कपड़े कनवास कपड़े को, उस कनवास को फैलाने की मैंने कोशिश किया, यानी किसी तरीके से मैनेज किया, फैलाया, आई मैनेज टू स्ट्रेच कनवास, कनवास को किसी तरीके से मैं फैला पाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और मैंने वाटर प्रूफ हैच कवर्स को, पानी को रोकने का कपड़ा है, हैच कवर्स को, वाटर प्रूफ हैच कवर्स को मैंने गैपिंग होल पर सिकोर को या बांधने में, लगाने में कामयाब हुआ, गैपिंग होल्स जहाँ पे सुराख हो गए थे, सो गैपिंग होल्स को वाटर प्रूफ हैच कवर से सिक्योर किया, उसको मैंने बंद कर दिया, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, उसको बंद करने के बाद भी, महफूज करने के बाद भी क्या हुआ, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो,
कुछ पानी नीचे से आते रहे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टेम बिलो, नीचे से कुछ पानी आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन पानी का बेशतर हिस्सा वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर वन साइड, एक तरफ उसे मोड़ दिया गया। पानी का जो हम रुख हवाई जहाज वो जहाज के अंदर था, उस पानी के रुख को किस ज्यादा हिस्से को मोड़ दिया गया था। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ इट, पानी के बेशतर हिस्से को वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, उसे ओवर ओवर द साइड, एक तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया था। इस तरीके से पानी तो आ रहा था, लेकिन ज्यादा पानी आना कम हो गया था। इस तौर से अभी परेशानी कम नहीं हुई है। आने वाले पैराग्राफ में भी इसी को अभी इसी का तस्करा चलेगा। एक दो पैराग्राफ के बाद ये डिसास्टर खत्म होता है, उसके बाद फिर अगला ये। अल्लाह हाफ़िज़।